फिजिक्स में मोशन को एक्यूरेटली समझने और प्रेडिक्ट करने का सबसे इम्पोर्टेंट टूल है वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस रॉकेट्स के लिए वेलोसिटी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जब रॉकेट लॉन्च होता है उसे अर्थ की ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए बहुत हाई स्पीड चाहिए। अगर रॉकेट को सिर्फ ऑर्बिट में रहना है तो उसे लगभग 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए, जिससे वह अर्थ के चारों ओर घूम सके। बट अगर उसे पूरी तरह से पृथ्वी की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलना है तो उसे एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड अचीव करनी पड़ती है। यही रीज़न है कि रॉकेट इतना ज़्यादा फ्यूल कैरी करते हैं ताकि उनको जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है वो मिल सके। इनफैक्ट रॉकेट इक्वेशन बताती हैं कि जितनी ज़्यादा एग्जीक्यूट वेलोसिटी और फ्यूल मास होगा उतनी ज़्यादा चेंज इन वेलोसिटी रॉकेट अचीव कर सकता है। इट मीन्स जो वेलोसिटी ही डिसाइड करती है कि रॉकेट सिर्फ ऑर्बिट में रहेगा या फिर मून, मार्स और आउटर स्पेस तक ट्रैवल कर पाएगा। तो वेलोसिटी फिजिक्स के अंदर जानना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और जितनी भी स्पेस स्टडी है, यहाँ पे जो वेलोसिटी की टर्म है या एक्सेलरेशन की टर्म्स हैं, दीज आर वेरी वेरी एसेंशियल। इससे पहले हमने जो नॉर्मल टर्म्स हैं एरिया की, वॉल्यूम की, उनको स्टडी किया। आज हम वेलोसिटी को पढ़ रहे हैं और अभी सिंपली मैं आपको ये शो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेलोसिटी की इंपॉर्टेंस एक्चुअली क्या है। Whatever we are going to over the space or we are landing to the earth, in the both of case the velocity is very very important। तो रॉकेट साइंस के लिए भी और कंप्लीट फिजिक्स के लिए, क्योंकि जहाँ जहाँ फिजिक्स क्या है, मोशन की बहुत सी स्टडी है, मोशन की, फोर्स की, मैटर की, तो इसमें विदाउट वेलोसिटी चीज़ों को समझना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ आपने इस वीडियो से भी आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा कि किस तरीके से हम जो रॉकेट है वो स्पेस में जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं। तो वेलोसिटी अहम रोल प्ले करती है। अब समझते हैं कि वेलोसिटी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। सो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतना समझिए। और इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन कहती है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट रेफर्स टू द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन। It describes both the speed of object and direction of its movement. The formula for calculating velocity is। तो आपको अगर मैं स्पीड को कुछ डायरेक्शन दे रहा हूँ तो इट मीन्स वो वेलोसिटी बन रही है। और वेलोसिटी निकालते कैसे? वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट टर्म ये कहती है कि आपकी वन पॉइंट ऑफ पोजीशन से आप सेकंड पॉइंट ऑफ पोजीशन पे जाते हो तो आपका बॉडी ने डिस्प्लेस्ड किया है, यानी कि एक से दूसरी पोजीशन चेंज कर ली है। पहले वो यहाँ थी कोई चीज़, फिर वो थोड़ी देर बाद वहाँ है, तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हेयर दिस कार, ये कार 18 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है इसकी वेलोसिटी भी यही है 18 मीटर। और अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं या इस डायरेक्शन की बात करूं, बट यहाँ पे फ़र्क सिर्फ है कि आपके पास अगर डायरेक्शन आ गई है तो इसका मतलब ये वेलोसिटी बन गई है। आप यहाँ कहेंगे सर स्पीड भी वही है, वेलोसिटी भी वही है, तो बात समझ में नहीं आई। तो स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात है, बट स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी के अंदर आपको डायरेक्शन की बात जरूर होगी कि इन विच डायरेक्शन दिस कार इज मूविंग। सो द स्पीड है 18 मीटर पर सेकेंड, बट हेयर टुवार्ड साउथ, तो यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन हो गई है ना। अब एक पहले स्पीड और इसकी डिफरेंस को समझते हैं। स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन। इट इज़ कैलकुलेटेड एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ओवर टाइम, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल किया है वो होगी आपकी स्पीड। फॉर एग्जाम्पल यू आर इन कार और कार किसी एक स्पीड से मूव कर रही है और इसका फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। आपने कितना डिस्टेंस विद दैट टाइम के रिस्पेक्ट में आपने कवर किया तो वो होगी आपकी स्पीड। लाइक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चल रहे हैं कार में, आपने देखा होगा कि स्पीड मीटर होता है, एक स्पीड आपको बताता है कि लाइक यू आर मूविंग इन द 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चल रहे हैं। बट अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी आपको कहती है कि द वेक्टर क्वांटिटी दैट मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट टेकिंग इनटू अकाउंट बोथ द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात होती है।
और इसका भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया। इसकी फॉर्मूला होता है कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। यहाँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क है? देखो डिस्प्लेसमेंट क्या कि द चेंज ऑफ पोजीशन है, आपने पहले पोजीशन ए पे थे, फिर आप पोजीशन बी पे चले गए हैं, बस इतना ही फ़र्क है। और यहाँ पे एक डायरेक्शन की ज़रूर बात होगी, तो ये वेलोसिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी बना दिया जाता है, स्पीड से ही वेलोसिटी बन जाती है। और अगर आपको स्पीड और वेलोसिटी सम टाइम आपको बिल्कुल सेम एज इट इज़ लगेंगी, जैसे मैंने आपको पिछला भी एग्जांपल बताया, ठीक है, तो उसमें चेंज नहीं होता। बट वेलोसिटी हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी और स्पीड हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी रहेगी। इतना फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब एक एग्जांपल से और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आपका एक एग्जांपल है, लाइक इमेजिन अ स्टूडेंट वॉक्स इन टू स्कूल विच इज़ 1 किलोमीटर अवे इन 12 मिनट। तो 1 किलोमीटर दूरी पे कोई स्कूल है और 12 मिनट में वो जो बच्चा है वो वहाँ पे ट्रैवल करता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें वेलोसिटी क्या होगी या उसकी जो है वो स्पीड क्या होगी। तो हेयर यू हैव गिवन द डिस्टेंस इज़ व्हाट, दैट इज़ 1 किलोमीटर। ओके, डिस्टेंस इज़ 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर को आप लिख सकते हैं 1000 मीटर्स, क्योंकि हम अभी बात करके आए थे कि लेंथ जो होती है उसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर के अंदर। टाइम कितना है? 12 मिनट, और ऐसा यूनिट टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, 12 इंटू 60 हो जाएगा 720 सेकंड। तो डिस्टेंस होगी 1 किलोमीटर और टाइम हो गया आपका 720 सेकंड। तो वेलोसिटी अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कितनी हुई है और टाइम आपका क्या है, तो बोथ ऑफ थिंग्स यू नो हियर। तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन उसको पता है 1000 मीटर बाय 720 सेकेंड। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो रिज़ल्ट आया है इसका, तो दैट विल बी इन डेसिमल। तो मीटर पर सेकंड में आपका इसका रिज़ल्ट आपने फाइंड आउट कर लिया है, दैट विल बी 1.39 मीटर पर सेकंड। ओके, अब आप कहेंगे सर स्पीड भी तो यही थी, बिल्कुल यही थी, बट यहाँ पे डायरेक्शन आपको मेंशन की गई थी कि टुवर्ड टू द स्कूल्स अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विच आर 150 मीटर्स अपार्ट इन 5 सेकेंड। तो then you have to find out the speed or velocity. You can easily find out if the time is given to you, that is a 5 second, and the distance is given to you, that is a 150 meter, 150 meter, and you have to find out the velocity. The simple formula is there, the displacement by time, the displacement from a point to b point, that is a 150 meter. ओके, तो 150 मीटर आपको डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है और टाइम आपको 5 सेकेंड गिवन है, तो ईजिली यू कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी। ओके, तो दैट विल बी 150 बाय 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो वेलोसिटी आप बोल सकते हैं दैट्स अ यूनिट ऑफ द वेलोसिटी, दैट विल बी मीटर पर सेकेंड। ओके, फॉर लेंथ ऐसा यूनिट इज मीटर और फॉर द टाइम ऐसा यूनिट इज एस, सो दैट इज मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड।